थैंक यू। गोवा की मीडिया के तमाम साथियों का स्वागत करता हूं मैं गोवा प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के जितने भी साथी हैं, मैं पिछले 2 दिन से यहां पर हूं और गोवा के जो माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ हैं उन पे लगातार अलग अलग डेलीगेशन से मिल रहा हूं, अलग अलग जगहों पे जा रहा हूं। अभी हम साफ़ा मस्जिद देख करके आए हैं। वहाँ जिस तरह से मौजूदा सरकार ने उसकी अनदेखी की है वो बहुत शर्मनाक है। ये जो हेरिटेज है हमारे पास, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं, अगर हम उनको भी नहीं सहेज सकते हैं तो फिर इस सरकार के होने का मतलब क्या बनता है। पिछले कई सालों से यहाँ पे हज हाउस की डिमांड है। यूपीए ने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया था, उसके बाद भी ये सरकार लगातार उसे टाल रही है। यहाँ माइनॉरिटी लगातार हज हाउस की डिमांड कर रही है। यहाँ एक माइनॉरिटी कमीशन की बहुत ज़रूरत है, जो सबसे बड़ा इशू है। माइनॉरिटी के इशू इसीलिए किनारे रख दिए गए हैं, उन्हें निगलेक्ट किया जा रहा है क्योंकि माइनॉरिटी कमीशन हो तो उस पर बात की जा सकती है, उसे घेरा की जा सकता है। ऐसे में माइनॉरिटी कमीशन एक बहुत बड़ा इशू है और कांग्रेस की तरफ से मैं ये प्रॉमिस भी करता हूँ कि हमारी सरकार आएगी तो हम माइनॉरिटी कमीशन ज़रूर यहाँ पे फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, जिससे माइनॉरिटी के इश्यूज़ को प्रॉपर वे में देखा जा सके। दूसरी 2-3 और इश्यूज़ हैं, जैसे कब्रिस्तान का एक इशू है। मैं आज इस तरह के डेलीगेशन से भी मिला हूं जिन्होंने कब्रिस्तान के इशू को भी, कि बीजेपी के आने के बाद वो इशू और बढ़ गया है। दूसरी बात ये कि आपको ये बात समझनी पड़ेगी कांग्रेस क्यों ज़रूरी है। बीजेपी का एक यूथ विंग का नेशनल प्रेसिडेंट सीधे सीधे ऐलान करता है घर वापसी। तेजस्वी सूर्या कहता है कि घर वापसी करवाएंगे हम। और हमारा एक यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट है श्रीनिवास, जो पूरे कोविड के दौरान पूरे देश में ऑक्सीजन बांट रहा था। पूरा देश उसको ऑक्सीजन मैन के नाम से जानता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक कांग्रेस का यूथ विंग है जिसका नेशनल प्रेसिडेंट सांसें बांटता है, ऑक्सीजन बांटता है, और बीजेपी का यूथ विंग का प्रेसिडेंट सीधे सीधे कहता है कि हम घर वापसी करवाएंगे। और कोविड के दौरान वो बेंगलोर के कोविड केयर सेंटर में जाकर के हिंदू मुसलमान की लिस्ट चेक करता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको कैसी पार्टी चाहिए, कैसे लीडर्स चाहिए। मैं गोवा के लोगों के बीच भी आकर कह रहा हूँ कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी से भी बड़ा इशू है इस देश में, और ख़ास तौर से अभी आपके यहाँ इलेक्शन है तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, डेमोक्रेसी को बचाना। भारतीय जनता पार्टी की सरकार धीरे धीरे डेमोक्रेसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रही है। ये हेरिटेज सिटी है, ये शहर पुरानी इमारतों से जाना पहचाना जाता है पूरे देश में। यहाँ की पुरानी मस्जिदें, यहाँ के पुराने चर्चेज़, यहाँ की पुरानी मंदिरें, यहाँ के पुराने गिरजाघर और यहाँ की पुरानी इमारतें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है? हेरिटेज को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। नए कंस्ट्रक्शन के नाम पर, नई सड़कों के नाम पर हेरिटेज को बर्बाद किया जा रहा है। गोवा की पहचान छीनने की कोशिश की जा रही है ताकि चंद उद्योगपतियों के कोल और उनके जो सामान हैं वो आसानी से ट्रकों से यहाँ से जा सकें। आप एनवायरनमेंट को लेकर के लगातार बात करते हैं। गोवा का क्लाइमेट, गोवा का मौसम, गोवा का वातावरण, गोवा का पर्यावरण पूरी दुनिया में जाना जाता है और सम्मान से देखा जाता है। लेकिन कोल ला करके आपके गोवा में प्लांट के नाम पे भर दिया जा रहा है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ उसकी राख फैल रही है, जिससे यहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं आज उस प्रोटेस्ट साइट पर भी होकर के आया, जो एक नया, तमाम फ्रॉड के बाद एक नया बंगलो यहाँ पे बिल्ड किया गया है। उस प्रोटेस्ट साइट पे भी मिल के आया, उनके प्रोटेस्टर से भी मिल के आया। वो सत्याग्रह कर रहे हैं 47 डेज से, लेकिन उनको सुनने वाला कोई तैयार नहीं है। तो कांग्रेस की सरकार आने पर माइनॉरिटीज़ के जो इश्यूज़ यहाँ पर माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने रेज़ किए हैं, मैं उसे लीडरशिप के भी सामने रखूँगा। राहुल जी से भी बात करूँगा और स्टेट लीडरशिप से भी बात करूँगा। हमारी सरकार आएगी तो हज हाउस का एक डिमांड जो बहुत दिन से पेंडिंग है, हम उसे पूरा करेंगे। हम यहाँ पर माइनॉरिटी कमीशन फॉर्म करेंगे और बाकी जो छोटे इश्यूज़ हैं हम लगातार उस पर भी बात करेंगे। एनी क्वेश्चन?